चौखट पे दिल की आहट रखी है, ताकों पे है तोरे साए, 52 तरह से ये जी मनाया, अजहुन देखें तोरी राहें। रावण का बज़ इतना बड़ा था कि अकॉन जैसे सिंगर्स आ रहे हैं, पूरा बैंड स्टैंड सजाया जा रहा है। इतनी बड़ी पिक्चर है और बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी ने यकीन किया है, एक गाना दिया है। फाइनली ये पूरा गाना फ़ोन पर डिस्कस हुआ है और ये फ़ोन पर ही अप्रूव हुआ। फिर इस गाने के साथ ये हुआ कि वो फिल्म का तो हिस्सा बना, लेकिन प्रमोशन का हिस्सा नहीं बन पाया। कोई भरे नैना गाकर रनर अप बना, कोई भरे नैना गा के विनर बना, कोई सेकंड पोजीशन पे आया। कोई भी रियलिटी शो मैं तो नहीं जानता हूँ कि वो भरे नैना के बगैर चल रहा हो। उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंटेस्टेंट ने इस गाने को जरूर छुआ। शाहरुख खान की फिल्म रावण के बहुत सारे कई ऐसे गाने थे जो बहुत ही ज़्यादा सफल हुए, मगर उनमें एक गाना था जो फोक सूफी के अंदाज में लिखा गया था, भरे नैना। उस गाने के लेखक हैं पंछी जारंगी साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, कुछ यादें बांटने के लिए। भरे नैना अगर देखें हम तो उस फिल्म के जो गाने थे बहुत ही शोर शराबे, डांस नंबर, इस तरह के गाने थे। उसमें एक ये गाना जो डाला गया, रखा गया, इनफैक्ट डाला गया, कहना शब्द सही नहीं होगा। जी जी। तो क्या थी उसकी? एक्चुअली क्या है कि मैं धुन पर गाना लिखने में एकदम मंझ गया था 10 पिक्चर में। मैंने इतने ड्राफ्ट लिखे और दूसरे गानों के भी। मुझे भरे नैना की धुन मिली अली मौला के नाम से। अच्छा, अली मौला के नाम से। अब जब अली मौला के नाम से धुन मिली तो गाने को या तो डाडा या इस तरह के फॉर्मेट में अगर मिल जाए तो हम नए लफ्ज पिरो सकते हैं, लेकिन एकदम फाइन एब्सोल्यूट से लफ्ज कॉम्पोजिशन में बिल्कुल पिरो के हमें दिए जाएं और ये कहा जाए कि इसको चेंज करना है, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो तो मतलब मुश्किल काम होता है। भरे नैना अली मौला के बाद की कहानी है। अच्छा। भरे नैना हमको जो धुन मिली वो भरे अली मौला के नाम से मिली। मैंने सोचा कि मैंने जिस दिन ये चेंज कर लिया, इसको रिप्लेस कर दिया, उसके बाद मैं गाना 2 घंटे में लिख दूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि इसको रिप्लेस। फाइनली हम किसी नतीजे तक पहुंचे और सब अपने अपने पीक पर थे। रावण आने के बाद सिन्हा साहब यूके या किसी और मुल्क में थे, विशाल साहब अपनी अपना स्टारडम था उनका, बहुत है आज भी। तो वो मसरूफियत सबकी बहुत ज़्यादा थी और मैं इकलौता था ये सोच रहा था कि मैंने गाना लिखा है, ये मैं उन लोगों को कब सुना पाऊंगा जिनका है। अच्छा। इतनी बड़ी पिक्चर है और बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी ने यकीन किया है, एक गाना दिया है। फाइनली ये पूरा गाना फ़ोन पर डिस्कस हुआ है। फोन पे? सिर्फ फ़ोन पर डिस्कस हुआ, उसके थॉट डिस्कस हुए। भरे नैना और वो सारी बातें अली मौला की जगह आ गई थी, आ चुकी थी। अच्छा। और वो पूरा गाना फ़ोन पर हमने डिस्कस किया और ये फ़ोन पर ही अप्रूव हुआ। और फिर इसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग फरीदा खानम जैसे नाम सोच रहे थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद उनके फैसले बदले और जो है ना, नंदिनी सरकार ने इस गाने को गाया। ना मैं इस गाने की रिकॉर्डिंग पे मौजूद रह पाया, ना मुझे वो कुछ शायद मैं अवेलेबल नहीं था या वतन गया हुआ था या किसी प्रोग्राम में, और उसी दिन डेट आ गई थी। क्योंकि रावण का बज़ इतना बड़ा था कि अकॉन जैसे सिंगर्स आ रहे हैं, पूरा बैंड स्टैंड सजाया जा रहा है और एक माहौल क्रिएट किया गया था। तो रावण के इस गाने में मैं शामिल नहीं हो पाया रिकॉर्डिंग के टाइम पर। और फिर इस गाने के साथ ये हुआ कि वो फिल्म का तो हिस्सा बना, लेकिन प्रमोशन का हिस्सा नहीं बन पाया ये गाना। तो उस वक्त जब लिख रहे थे या जब बन रहा था ये गाना, तब तक ये डिसाइडेड नहीं था कि ये फिल्म का हिस्सा है? नहीं, ये डिसाइडेड था। अच्छा। ये डिसाइडेड था फिल्म में रहेगा, ये सिचुएशन है।
और उसमें एक सवाल ज़रूर खड़ा हुआ था हमारे सामने कि एक अंतरे में मैंने एक बात कही है कि 52 तरह से ये जी मनाया, 52 तरह से। ये ये जी मनाया, अच्छा। अजहुन खोजें तोरी राहें, हम्म। चौखट पे दिल की आहट रखी है, ताकों पे है तोरे साए, 52 तरह से ये जी मनाया, अजहुन देखें तोरी राहें। तो ये सवाल आया कि यार ये 52 तरह क्या मसला है, मतलब ये आपने क्या साउंड की वजह से लिखा है, या 52 तरह से क्यों, 53 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं? पूरे गाने की लिरिक्स में यही एक सवाल खड़ा हुआ बस। अच्छा। मैंने सिचुएशन को याद दिलाया कि वो शाहरुख खान बहुत बिजी रहता है, सिर्फ एक संडे होता है जो वो अपनी फैमिली को दे पाता है, हाँ। और आज उसकी बरसी है, और एक साल में 52 ही संडे होते हैं। तो कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं था कि ये यार ये साउंड अच्छा कर रहा है इसलिए लिख दो। हर चीज के पीछे एक फिलॉसफी थी, एक वजह थी इस गाने। और ये गाना ऑब्वियसली अगर कोई साइंस फिक्शन है फिल्म, तो उसमें भरे नैना बहुत अलग दुनिया का गाना लगता है, बिल्कुल। ठीक है। तो उस वजह से ये प्रमोशन का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी गाने ने अपनी पहचान, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी खूबियों की वजह से बना ली। तो ये इसको बहुत अच्छा गाया गया, इसको विशाल शेखर ने अपने दायरों से बाहर निकल के, यानी इस लेवल का गाना बनाया कि ये खवास के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, सबके लिए हर दिल अजीज गाना है। ये फोक पे आधारित है। मुझे जी मैं संगीत का नॉलेज तो है नहीं ज़्यादा, जी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये फोक पे आधारित है। तो ये डिसाइडेड था कि यार हम एक फोक टाइप का, हाँ, ये डिसाइडेड था, ये डिसाइडेड था कि एक फोक टाइप का गाना बनाते हैं, और जो फिल्म में एकदम कॉन्ट्रास्ट सा एक कॉम्बिनेशन लगेगा कि ये इस तरह का गाना, ये डिसाइडेड था। लेकिन जब मेरे पास धुन आई तो हमें तो वो मिल जाता है एक केज कि आपको इसमें गाना लिखना है इतने में रह के, तो वो उसको फॉलो करना पड़ता है ऑब्वियसली, और उसमें कोई अच्छी बात पैदा हो जाए, तो यही एक राइटिंग की जिम्मेदारी होती है एक राइटर की। मैं इस गाने के ताल्लुक से एक बात और करूँगा कि इस गाने ने रियलिटी शोज में जो अपनी पहचान बनाई है, कोई भरे नैना गाकर रनर अप बना, कोई भरे नैना गा के विनर बना, कोई सेकंड पोजीशन पे आया, कोई भी रियलिटी शो मैं तो नहीं जानता हूँ कि वो भरे नैना के बगैर चल रहा हो। उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंटेस्टेंट ने इस गाने को जरूर छुआ। कई बार मैंने भी देखा है कि रियलिटी शो में ये इस गाने पे परफॉर्म, इवन डांस में भी परफॉर्म करते हैं। डांस में ये कमाल है, ये बहुत अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है कि एक ऐसा गाना जिसमें आप रो पड़े, एक ऐसा गाना जो आपके कलेजे को, दिल को एकदम खींच ले अपनी तरफ, उसमें लोग डांस कर रहे हैं। मैं बेशुमार रील्स वगैरह भी देखता हूँ कि भरे नैना पे रील्स आ रही हैं और उसमें डांस कर रहे हैं लोग। यार वो जो इमोशंस थे ना इस गाने के, जी, जो अल्फाज जो पिरोए गए हैं इमोशंस के, जी, वो किस तरह से आपको ये कर रहे थे? मैं इतना जानता हूँ कि फिल्म की जो राइटिंग है, या कोई भी फिल्म से जुड़ा कोई भी क्रिएटिव काम, उस करेक्टर को जीना ही पड़ता है। अगर मैं राइटर हूँ तो मुझे उस करेक्टर को मैं जी लिया तो मैं गाना निकाल दूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टर को ही अपने करेक्टर को जीना होता है। क्रिएटिव सारे काम, जितने भी काम होते हैं, सब में अपने करेक्टर को जीना पड़ता है। और जीते रहिए, एक दिन ऐसा आता है कि लो भाई हो गया। और फिर जब वो बाजार आता है, जब कैरेक्टर को जितने अच्छे तरह से आप जीते हैं उतना सफल। सिनेमा जीने का काम है। मैं इम्तियाज़ अली का भी इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, मैं अपनी शूटिंग से पहले कभी किसी की शूटिंग पे नहीं गया। मैं इम्तियाज़ अली हूँ सिर्फ इसलिए हूँ शायद कि मैं जो सोच पाता हूँ उसको
अपनी टीम से डिस्कस बहुत बेहतर कर पाता हूँ। और टीम से जब मैं डिस्कस करता हूँ तो फिर मैं इम्तियाज अली बन जाता हूँ। तो करेक्टर को जीना और करेक्ट, फिर कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी फॉर्म हो सकती है। मैं कहता हूँ म्यूजिक कंपोजर होते हैं, वो भी जीते हैं क्रिएशन, फिर जाके एक गाना तैयार होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंछी साहब हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के आपके गानों का जो सफ़र रहा है, आगे धीरे ही सही लेकिन कम से कम इस तरह के और गाने आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।